Hello everyone. I hope you all people are doing good. सारे स्टूडेंट्स की अब स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुकी होगी. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एकेडमिक ईयर. आज स्पेशली मैं ये एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. एक टॉपिक के लिए मैं पूरा एक सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहा हूँ. टॉपिक क्या है? बहुत नॉर्मल सी बात है कि आज के ज़माने में स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल एडल्ट्स जो भी है, सभी लोगों को हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए कि वी वांट कि हम एक सक्सेसफुल, हैप्पी, पीसफुल एंड पॉजिटिव लाइफ डेवलप कर पाए. तो इसके लिए बेसिकली हमें अपना एटीट्यूड जो है टूवर्ड्स आवर लाइफ, टूवर्ड्स आवर वर्क, टूवर्ड्स एवरीथिंग, हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो कुछ डेवलप करना पड़ेगा स्पेसिफिकली. उसके लिए कुछ पॉइंट से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ. वैसे तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी. बहुत सारे आप लोगों के एडल्ट्स या फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में से आपको बहुत सारी एडवाइसेस भी मिलती होगी. मोस्ट ऑफ ये सारी चीज़ें वही सब है. मतलब कि हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं. लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे आके रुकता है कि जानने के बाद क्या सच में हमने उस सारे एटीट्यूड्स को या जो भी पॉइंट्स है उसे ट्राई किया? अगर ट्राई भी कर लिया है तो क्या उसे हमने अपने लाइफ में सच में इम्बाइब करके इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू भी किया है तो क्या वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि इसका आंसर आता है नो. कुछ भी अच्छी चीज़ हमें जानने को, सुनने को मिलती है रिलेटेड टू बिल्ड अ वेरी गुड एटीट्यूड, हम शायद उसे अनसुना कर देते हैं, या तो शायद एक बार दो बार ट्राई करके हम उसे छोड़ देते हैं, या सिंपली हम उसे भूल जाते हैं क्योंकि ये हमारा नेचर है. तो फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कुछ बातों को हम अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करके एक के बाद एक वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे और सच में दिल से कोशिश करेंगे कि उसे हम अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सके और उसका हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे. हमारी सारी एक्शंस में हम उसे इंक्लूड कर लेंगे. चलिए इसी के साथ बात करना शुरू करते हैं पहले पॉइंट के बारे में. मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट हम सभी के लिए, हमारे लिए ये होना चाहिए कि वी शुड चेंज आवर फोकस. वी शुड ट्राई टू लुक फॉर द पॉजिटिव. ये दोनों एक ही बात है. हमें अपना फोकस चेंज करना है और हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने की आदत डालनी है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आदत डालनी है? क्योंकि बचपन से लेके आज तक, मतलब मेरी एज के लोगों के लिए या मुझसे भी बड़ों के लिए या इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, हम सबका ब्रिंगिंग अप, हम सबका उछेर ही ऐसे हो रहा है जिसकी वजह से हम सबका एक हैबिट बन चुका है. पर्टिकुलरली रॉन्ग थिंग्स, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी से हम देखते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे सराउंडिंग वाले लोगों से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी लाइफ की किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो. हम ऑलवेज उसमें नेगेटिव चीज़ सबसे पहले देखते भी हैं और उसी को हम फोकस भी करते हैं
और फोकस करके हम इसको इतना बड़ा बना देते हैं कि शायद उसके साथ जुड़ी हुई कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव बात हो ना, तो वो हम देख ही नहीं पाते। ये कैसा हो जाता है पता है? एक सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ ना, जैसे कि मैं अभी इस रूम में बैठा हूँ। सपोज़ इस रूम को मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल की तरह लूँ, और अगर मैं ये रूम में देखना चाहता हूँ कि ब्लैक कलर कहाँ कहाँ पे है, तो देखो हमारी माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है। हमारा माइंड वहीं पे जाके रुकेगा, या हमारी नज़र वहीं पे जाके रुकेगी जहाँ पे ब्लैक कलर है। लेकिन हमने वो ब्लैक कलर देखते वक्त साथ में इतने खूबसूरत दूसरे कलर्स अवेलेबल थे, उसको देखा ही नहीं। यही चीज़ कुछ हमारी लाइफ के साथ हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स है, सभी की लाइफ में है, और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी। प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए। प्रॉब्लम्स के बगैर की लाइफ सिर्फ डेथ के बाद ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। तो हमें इस प्रॉब्लम्स में से पहले प्रॉब्लम वर्ड के ऊपर से फोकस हटाना है। हमें फोकस लेके जाना है सॉल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम तो है, तो क्या हम प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे? नहीं। अगर हमें हमारे लाइफ के पूरे एटीट्यूड को चेंज करना है, तो हमें अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन की तरफ कि चलो ये एक प्रॉब्लम मेरे पास है, तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशंस कितने कितने अवेलेबल है। लेट मी टेल यू, देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम इन दिस होल यूनिवर्स विथ मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशंस। हर एक के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, हर एक के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेना, आप सभी लोग जानते हैं गोल्ड माइंस के बारे में या डायमंड माइंस के बारे में। आप सबको पता है ना कि गोल्ड निकालने के लिए माइंस में कितना अंदर 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 तक हमें डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। सेम वे डायमंड निकालने के लिए भी कितना अंदर तक डिग करना पड़ता है। तो अब ज़रा अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, तो वो जो डायमंड या गोल्ड निकालने वाले, या तो जिसकी वो माइंस है वो मालिक, वो प्रोप्राइटर, या तो वो काम करने वाले जो मज़दूर हैं, पीजेंट्स हैं, उनका ध्यान कहाँ पे रहता होगा? निकलने वाली इतनी सारी डर्ट एंड डस्ट एंड मिट्टी के ऊपर, या बहुत ही अंदर से लेकिन चमकता हुआ खूबसूरत सा डायमंड या गोल्ड के ऊपर? वो अपना ध्यान कहाँ रखेंगे अपनी लाइफ में? प्रॉब्लम्स मतलब कि मिट्टी के ऊपर, या सॉल्यूशन मतलब कि वो गोल्ड या डायमंड के ऊपर? यही चीज़ हमें अपने आप से पूछनी है। हमें क्या देखना है? मिट्टी मतलब के प्रॉब्लम्स, या वो डायमंड या गोल्ड मतलब के सॉल्यूशंस? तो हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट हुआ, चेंज आवर फोकस, लेट अस स्टार्ट लुकिंग फॉर द पॉजिटिव। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।